इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और बाद जगह 3 बीवियों का जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियों का जिक्र है। दाऊद अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 बीवियों का जिक्र है। मुझे न 1000 से मतलब है, न 99 से मतलब है, न मुझे राजा महाराजा जो 300 रखते थे उनसे भी मतलब नहीं है। रामचंद्र जी की एक ही पत्नी थी सीता, और राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियां। मुझे 3 पत्नी वाला से मतलब नहीं, 1 पत्नी वाले से भी मतलब नहीं है, 99 वाला भी नहीं, 1000 वाला से भी मतलब नहीं। मुझे तो यह बताना है हिंदू भाइयों को कि आपकी किताब में यह कहा गया कि जिसकी 12 होंगी वो आखिरी नबी होगा, वो लास्ट होगा, उसके बाद कोई नबी इस धरती पर नहीं आएगा। अंतिम ऋषि की पत्नियों की संख्या 12 होगी। मैं मानता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे नबी गुजरे जिनकी बीवियों की तादाद 12 है। 11 बीवी थी और 1 आपकी बांदी थी, खादिमा थी, जिसको मुक़ौक़िस मुल्क शाम के बादशाह ने बतौर गिफ्ट दिया था, और वो नबी अकरम की लौंडी कहलाती थी। उस जमाने में लौंडी से भी बीवी वाला काम लिया जाता था और उनको आजाद करके निकाह भी कर लिया जाता था। लेकिन आपने मारिया कित्तिया को आजाद नहीं किया था, वो आपकी लौंडी थी, आपने उनको बीवी नहीं बनाया था। लेकिन मारिया कित्तिया से भी आपका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था, तो आपने बीवी वाला काम उससे भी लिया है। तो 11 बीवी वो जो निकाह में, और 1 लौंडी बांदी खातिमा जिसका नाम मारिया कित्तिया था, ऐसे कुल मिलाकर 12 बीवियां बनती हैं। वो किसकी थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, यह आपकी किताब कहती है। आपकी किताब कह रही है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी हो। अब आप बताइए कहां जाएं, कहां भागेंगे, किस तरफ जाएंगे? अश्वमा शुकमा रूहा देव दत्त जगतपति आसीना साधुदमनम शतेश्वर्या गुणन्विता। वो घोड़े पर बैठेगा, वो घोड़ा उसको आसमान की तरफ लेकर जाएगा। अश्वमा शुगमा रूहा, वो घोड़े पर बैठ, अश्वमानी घोड़ा, अश्व शक्ति, घोड़े जैसी ताकत लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो अश्व शक्ति है, यानी घोड़े जैसी ताकत है उसके अंदर। अश्वमानी घोड़ा, अश्वमा शुगमा रूहा, वो बहुत तेज रफ्तार होगा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार। ये बिजली नहीं, आसमानी बिजली, क्योंकि ये बिजली तो थी ही नहीं उस जमाने में। आसमानी बिजली, उसकी रफ्तार कितनी होती है? 1 सेकंड में 1,86,000 मील, किलोमीटर नहीं, मील। आसमान से जो बिजली चमकती है, जो आसमान में कड़कड़ाहट होती है, बिजली की गरज होती है, उस बिजली की रफ्तार, स्पीड 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में कितनी होती है? 1,86,000 मील फी सेकंड। वो घोड़े पर बैठेगा और वो घोड़ा बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अरबी में उसके लिए लफ्ज आता है बुर्राक। बर्ख की माना बिजली, और उसी से है बुर्राक, बिजली से ज्यादा तेज स्पीड पे चलने वाला। तो अल्लाह के रसूल बुर्राक पर बैठे थे, जो नबी अकरम को बैतुल मुकद्दस, और बैतुल मुकद्दस से जन्नत और जहन्नम, 7वें आसमान, बैतुल आप सिदरतुल मुंतहा तक, और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जहां जिब्राइल नहीं जा सकते थे वहां तक आप गए। और अल्लाह ताला ने आपको 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया, जो धीरे धीरे कम होते होते 5 वक्त की रह गई। गौर कीजिएगा, आप बुर्राक पर बैठे जो आपको आसमान की तरफ लेकर गया। अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्त जगतपति, वो घोड़ा देवदत्त देगा, देव अल्लाह दत्त देगा, वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, देवता की तरफ से मिलेगा। परशुराम लेकर आएंगे, यानी जिब्रील लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी के लिए वो घोड़ा फरिश्ता लेकर आया था, किसके लिए? जगतपति को देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का यहां नाम जगतपति बताया गया, मोहम्मद नहीं। वो घोड़ा किसको, यानी वो बुर्राक पर किसको बिठाएंगे? जगतपति को। जगत के माना दुनिया, जगत, जगत मानी दुनिया, और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज,
पति मानी रक्षक। पति को इसीलिए पति कहा जाता है क्योंकि वो रक्षक होता है अपनी पत्नी का, उसकी इज्जत का, उसकी आबरू का रक्षक होता है। इसलिए पति के माना क्या होते हैं? रक्षक, मुहाफिज। वो अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, इसीलिए उसको पति कहते हैं। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं। अगर पति के माना दूल्हा करोगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। राष्ट्रपति तर्जुमा करो क्या होगा? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। एपीजे अब्दुल कलाम तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे। और आज भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो कायदे से क्या होना चाहिए? राष्ट्रपत्नी। लेकिन क्या कहा जाता है उनको? राष्ट्रपति, देश की, राष्ट्र की रक्षक। पति मानी रक्षक। जिसके पास 1 लाख रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? लखपति। लखपति का मतलब यह नहीं होता 1 लाख औरतों का पति। करोड़पति उसका तर्जमा यह नहीं होता 1 करोड़ औरतों का पति, मतलब करोड़ों का मुहाफिज, करोड़ रुपए का मालिक। जगत मानी दुनिया, पति मानी रक्षक, मुहाफिज, पूरी दुनिया का रक्षक, पूरी दुनिया का मुहाफिज। और पूरी दुनिया का मुहाफिज वही होगा जिसके अंदर रहम होगा। रहम नहीं तो हिफाजत नहीं कर पाओगे आप। मेरे अंदर रहम नहीं होगा तो आप हमसे बच नहीं पाएंगे। रहम होगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे। आज इजराइल के अंदर रहम नहीं है, इसलिए वो फिलिस्तीन के छोटे छोटे और मासूम बच्चों पर भी बमबारी कर रहा है। राक्षस बन चुका है, रावण बन चुका है आज। क्यों? आज मुहाफिज नहीं है वो। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर रहम नहीं है। रहम जिसके अंदर होगा वो देश की हिफाजत कर पाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज आया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने तुम्हें जो रसूल दिया है उसको पूरी दुनिया के लिए हमने रहमत बनाकर भेजा है। यानी पूरी दुनिया का वो मुहाफिज होगा क्योंकि वो रहम करेगा। अच्छा बताइए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बमबारी हुई, बमबारी का मतलब जब अटैक हुआ, अटैक का मतलब जब आप ताइफ की सरजमीन पर गए, पत्थरों से लोगों ने मारा तो आपका सर फट गया, जूते खून में सन गए, जम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होश आता है तो फरिश्ते कह रहे हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो हम इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच पर रखकर कुचल दें, मसल दें। लेकिन अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं दी। आपने कहा नहीं, गुस्से में कह सकते थे ना, अच्छा इन कमीनों ने मुझे मारा, हाँ इनको पहाड़ों के बीच में रखकर मसल दो, आप कह सकते थे। लेकिन नहीं, आप रहमत बनकर आए थे, इसलिए आपने रक्षा की उनकी। क्या फरमाया? नहीं नहीं, इनको मारने की जरूरत नहीं है, ये मेरे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे तो क्या हुआ? इनकी पुश्तों से, इनके रीढ़ की हड्डियों में जो सुल्ब है, जो औलादें छिपी हुई हैं, वो हमारे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। कल इनकी आने वाली नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। आपने क्या कहा कि इनको मत मारो, बर्बाद मत करो, हलाक मत करो, ये नहीं ईमान लाएंगे तो क्या हुआ? इनकी आने वाली नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। फिर आपने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानती नहीं कि मैं तेरा रसूल हूं, तेरा पैगंबर हूं। इस तरीके से हिफाजत होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? जगतपति, रहमतुल लिल आलमीन। किसको देंगे? रहमतुल लिल आलमीन को। षटेश्वर्या गुणन्विता, उनमें 8 खूबियां पाई जाएंगी। देखिए वेद ने भी कह दिया 8 खूबियां पाई जाएंगी। पहला अल्पभाषी, दूसरी बहुभाषी, तीसरी श्रुतु ज्ञानी, तीसरी ज्ञानी, चौथी श्रुतु ज्ञानी, 5वीं पराक्रमी, 6ठी दानी, 7वीं दयालु और 8वीं कृपालु, कृतज्ञ। ये 8 खूबियां पाई जाएंगी। ये 8 खूबियों का मतलब समझ लो। अल्पभाषी पहली, ये 8 को याद रखना। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं क्योंकि अब आपकी तादाद आधी से ज्यादा जा चुकी है। मैं जानता हूं ना कि 12 बजे के बाद अब कोई बैठना नहीं चाहता है और 12 बजे तक आप हमको टाइम देंगे नहीं, यही दिन हमको दिखाना था।
सुन लीजिए, पहली खूबी अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे, बहुत कम बोला करते थे। एक मर्तबा यहूदियों ने सलाम किया घर में घुसकर, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए रसूल मौत हो आप पर। उन्होंने बड़े अजीब तरीके से किया, अस्सलामु अलैकुम या, वो सोच रहे थे सुनेंगे नहीं अल्लाह के नबी। घर में घुसे क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल मौत हो आप पर। अस्सलाम नहीं कहा, अस्साम कहा। तो अल्लाह के नबी इतना कम बोलते थे, आपने उनका सलाम सुन तो लिया कि इन्होंने सलाम नहीं कहा, अस्साम कहा, तो आपने उनको जवाब दिया वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नहीं, वालेकुम अस्साम नहीं, आपने क्या कहा उनको, वालेकुम, जो तुम मेरे ऊपर भेज रहे हो वो तुम पर हो गया जवाब। इतना कम बोलते थे आप, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो पहली खूबी कम बोलने वाला होगा। दूसरी खूबी बहुभाषी, भविष्य की बातें बताएगा, मुस्तकबिल की। अल्लाह ताला जब उनको बताएगा तब वो बताए मुस्तकबिल की। अल्लाह के नबी ने मुस्तकबिल की बातें बताई, निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलातुन व मुमीलातुन। क्या है ये? एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे औरतों को, वो कपड़े तो पहने हुए नजर आएंगी लेकिन हकीकत में कपड़े नहीं होंगी, वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आप कहिए फैशन, अल्लाह के रसूल ने इसको फैशन नहीं कहा, नंगी कहा है। आप हिम्मत है कहने की कि ये नंगी औरत जा रही है, जिसको आप फैशन कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा आरियात, वो नंगी होंगी। ये नहीं कहा सारे कपड़े उतार देंगी तब नंगी कहना, नहीं, कासियात, कपड़े तो पहने हुए होंगी लेकिन नंगी होंगी। आहा, कपड़ा पहनने वाली को नंगा कहने की हिम्मत है आपके अंदर? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। इसलिए जो हाफ आस्तीनों के ब्लाउज पहने, कपड़े पहने, ये सब बाहें दिखे, साड़ी इस तरीके से पहने कि पेट दिखे, पीठ दिखे, हमारी लड़कियां स्कर्ट पहनकर कॉलेज में और स्कूलों में जाएं, या इतना चुस्त ड्रेस पहने कि उनके बदन का नशेबो फराज दिखाई दे रहा है, ये सब नंगी हैं, नंगी हैं। मौलाना जर्जीस कह रहा है नंगी हैं, तो मानो ना मानो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस इन लड़कियों को नंगा कह रही है, नंगा। जाओ जो करना हो कर लो, क्या करोगे? मैं ऐसी लड़कियों को नंगा कह रहा हूं, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, क्या कर लोगे तुम? यहां यही तो सुनने के लिए तुमने बुलाया है ना। कहोगे मौलाना बेहुदा मत बोलो, मैं बेहुदा बोल रहा हूं? अल्लाह के रसूल ने नंगा कहा हूं, मैं भी नंगा कह रहा हूं उनको, और यहां हदीस सुनाने आया हूं मैं। बेहूदगी वो नहीं है जो तुम डिसाइड करो, बेहूदगी वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह डिसाइड करें। तुम बताओगे हमें कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ये आपसे सीखूंगा। जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसा जमाना आ जाएगा, और आज आया है वो जमाना, देख लो। और देखना चाहो तो इंस्टाग्राम में चले जाओ, हमारी बेटियां वीडियो बना रही हैं, नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं, कमर मटका रही हैं, दुपट्टे सरों से उतर चुके हैं, और बाप खुश हो रहा है कि मेरी बेटी में कला आ गई है, यूट्यूब पे पैसा कमा रही है मेरी बेटी। अरे तूने अपनी बेटी को नंगा कर दिया है, और अपनी बेटी की बेशर्मी की कमाई बाप खा रहा है। तू तो दयूस है, दयूस, और दयूस होके फख्र कर रहा है। और दयूस का माना जानते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, और जिसकी बहन और जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो पति दयूस। दयूस किसको कहते हैं? दयूस का माना कभी मौलाना लोगों ने बताया? न बताया हो तो मैं बता दूं, भड़ुआ, यही सही लफ्ज है। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है और भाई को शर्म नहीं आती, अपनी बहन को रोकता नहीं है, वो भाई भड़ुआ। जिसकी बेटी बेपर्दा जाती है वो बाप भड़ुआ, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमती है वो शौहर भड़ुआ। और भड़ुआ जानते हो किसको कहते हैं? ये भी बता दूं, आज ये भी बताऊंगा। जिसको सुनना हो सुने, जिसको नहीं सुनना हो जाए, बुलाना हो बुलाओ, नहीं बुलाया हो तो इतना मोहताज नहीं हूं मैं।
भड़ुआ किसको कहते हैं? जिसने अपनी मां, बहन, बेटी को तवाइफों के चकले पर बिठा दिया हो, जिनसे गलत काम करवाता हो और वो कमाई खाता हो, उसको कहते हैं भड़ुआ। उसको कहते हैं अरबी में दयूस। बारे मौलाना नंगा कर दिया आपने, क्या बोल दिया आप। यही चीज थी। मुस्तकबिल की बातें बताएगा, पहली चीज कम बोलेगा, दूसरी चीज मुस्तकबिल की बातें बताएगा। आपने मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताई ना। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि दीवारों से गाने की आवाज निकलेगी। अब दीवारें से तो छोड़ो, मोबाइल से निकल रही हैं, जेब से निकल रही हैं। भूल गया मोबाइल बंद करना आदमी है, और नमाज पढ़ रहा है, और जब नमाज पढ़ना शुरू किया, अचानक किसी ने कॉल किया, उसमें गाना आ रहा है नमाज में भी, और बेचारे को मसला मालूम नहीं, बजने दे रहा है, नमाज पढ़ रहा, बजने दे रहा है। अल्लाह के बंदे, जेब से निकाल, मोबाइल को ऑफ कर, फिर जेब में रख। पूरा गाना क्यों नमाजी को सुना रहा? कहीं इमाम साहब ने सुन लिया, वो भी बहक जाएंगे। अब मौलाना जर्जीस मस्जिद में हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैं फलां गाड़ी से आ रहा हूं, जिसको कॉल लगा रहा हूं उसके मोबाइल में गाना लगा हुआ है। मस्जिद में बैठकर भी जर्जीस साहब को पूरा गाना सुनना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप फोन उठाएंगे नहीं, आपसे बात होगी नहीं। ये हालात है आज हमारे, ये हालात। और एक लड़का हमारी तकरीर रिकॉर्ड कर रहा था, आया कहीं से, जंगल में गया और बात कर रहा था। मैं गुजर रहा था तकरीर के लिए, स्टेज पे लाते वक्त पाकुड़ की बात बता रहा हूं मैं। उसमें लोगों ने कहा चलिए आपका नंबर आ गया, यही 1 बजे का टाइम था। लोग लेके गए, वो जंगल में मोबाइल पे बातें कर रहा है, और बात करते करते फोन पे कैसे, अभी समझ में तो आ ही गया कि किससे बात कर रहा है भाई, मोबाइल। अब वो समझ रहा है मैं लड़की को चूम रहा हूं। गधे, तू प्लास्टिक के डब्बे को चूम रहा है। कैसा शैतान हमारे ख्यालों में बैठा हुआ है। वो समझ रहा हम लड़की को चूम रहा है, लड़की को नहीं, तो उस मोबाइल को चूम रहा है जिसको भंगी भी छूता है, जिसको गंदे हाथों से भी छुआ जाता है, लेकिन तसव्वुर में बैठा। जब मेरी तकरीर शुरू हो गई, जल्दी से आया और मोबाइल उसने खोल के मेरी तकरीर भरना शुरू कर दी, उसमें रिकॉर्ड करने लगा। 1 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते। 1 घंटे बाद उसका फोन आ गया, और मेरे टेबल पर मोबाइल रखा हुआ था, मैं तकरीर कर रहा था, उसका फोन आ गया, और फोन पे उस पे जब गाना बजने लगा, जैसी मैं कह रहा हूं अल्लाह के नबी ने फरमाया, और उधर गाना बजना, तेरी आंखें झुकी झुकी। मैंने कहा ये क्या हुआ? तेरी आंखें झुकी झुकी। मैंने कहा ये क्या, कहां से आवाज? देखा तो मोबाइल। मैंने कहा ये क्या बज रहा? वो लड़का ऐसे ही बैठा हुआ था, जल्दी से उसने मोबाइल उठाया और लेके भागा। मैंने कहा बेटा, इतनी रात में किसका फोन आ सकता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये जलसों में ये मेले सबसे बड़े नुकसानदेह हैं। कमेटी वालों याद रखो, जलसा कराओ, मना नहीं है, लेकिन ये मेलों का जो इंतजाम करते हो ना, ये सबसे बड़ी भूल करते हो यार। सबसे बड़ा जलसों में, दीनी काम में रुकावट ये मेले हैं। इसमें जो औरतों की जो बेपर्दगी होती है और उसमें जो यारियां और मक्कारियां होती हैं, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। हमारे नबी तो वो थे जो दीनी महफिल में भी आप साहबा से बैत ले रहे हैं, शिर्क नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, साहबा हाथ में हाथ मिला रहे हैं। एक औरत पर्दे के अंदर से हाथ बढ़ाती है, अय अल्लाह के नबी, मैं भी आपका हाथ छूना चाहती हूं, बैत करना चाहती हूं, चोरी नहीं करूंगी, शिर्क नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी, शराब नहीं पीऊंगी। आपने पीछे से पर्दे के अंदर से हाथ आते हुए देखा तो आपने निगाहें फेर ली और फरमाया, खातून बीबी हाथ अंदर कर ले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी अजनबी, किसी पराई औरत का चेहरा तो दूर, उसकी हाथ की हथेलियों को भी देखना गवारा नहीं करते। अगर बैत में हाथ छूना जायज होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरतों से भी हाथ मिलाते, हाथ पे हाथ रखकर बैत करते। लेकिन नबी अकरम ने दीनी जलसों में, दीनी महफिलों में आने वाली औरतों के भी हाथ
अंदर नहीं आने दिए, कहा बीबी हाथ अंदर कर ले, हमारी मजाल तो देखो कि हम दीनी जलसों में आ रहे हैं और हमारी औरतें चूड़ियां खरीद रही हैं, हमारी लड़कियां जलेबियां खरीद रही हैं और वहां लड़कों की भी भीड़ लगी हुई है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। ये जुमला बोलने का हक है मुझे, बोलूंगा मैं। फिर वही बात, बुलाना हो तो बुलाओ, मेरी तकरीर पसंद ना हो तो आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। मेरे भाइयों, यही हाल होता है जलसों के अंदर भी। अल्लाह के नबी तो किसी औरत का हाथ भी देखना गवारा न करें, और तुम जलसों में दुकानें लगवा कर मर्द और औरतों को, लड़के और लड़कियों को आवारा घूमने के लिए आजाद कर दो। जलसे वालों, तुम मदरसे के नाम पे चंदा भी करो और मदरसों में दीनी तालीम भी पढ़ाओ और उसके बाद में अपने जलसों में मेले का इंतजाम करके बेपर्दगी का भी करवाओ। ये कहां से जायज है? खुश रहे रहमान भी और राजी रहे शैतान भी। ना हम अल्लाह को नाराज कर सकते हैं ना शैतान को, ये दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। इस मियान में तलवार रहेगी या नहीं रहेगी? मेरे भाइयों, रात होगा तो दिन नहीं, दिन होगा तो रात नहीं। ऐसी चीज अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि राजी रहो रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। या तो आपको अल्लाह को खुश रखना है या शैतान के रास्ते पे चल के अल्लाह को नाराज करना है। दोनों को खुश रखकर चलने की कोशिश मत करो, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। दो चीजें बता दी अल्लाह के नबी ने, फरमाया मुस्तकबिल की बातें भी बताई, कम बोलेगा। दूसरी चीज मुस्तकबिल की बातें बताएगा। तीसरी चीज ज्ञानी, वो बहुत ज्ञानी होगा, इल्म वाला होगा। अल्लाह के नबी अनपढ़ थे, आपने किसी से पढ़ा नहीं था। अनपढ़ थे इसलिए कि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं था, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था इसलिए कि आपको अल्लाह ताला ने पढ़ाया था। देखिए, आप उम्मी थे, अनपढ़ इसलिए कि दुनिया में किसी ने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था क्योंकि अल्लाह ने आपको पढ़ाया था। सनुक़रिउ का फला तंसा, ये अल्लाह ने कहा ना, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। किसने कहा? अल्लाह ने। किससे? नबी से। तो किसने पढ़ाया नबी को? अल्लाह ने। और अल्लाह जिसको पढ़ाए उससे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? नहीं। तो आप ज्ञानी भी थे इसलिए कि अल्लाह ने आपको पढ़ाया। तीसरी चीज शुरूतु ज्ञानी। चौथी चीज क्या है? शुरूतु ज्ञानी। ये इल्म नबी को सुनकर होगा, यानी अल्लाह जिब्राइल को भेजेगा और जिब्राइल से अल्लाह के नबी को इल्म मिलेगा। अल्लाह जिब्राइल को बताता था और जिब्राइल हमारे नबी को बताते थे, तो सुनकर इल्म हासिल होगा। तो चार चीजें, कम बोलेगा, फ्यूचर की बातें बताएगा, ज्ञानी बहुत बड़ा आलिम होगा, और चौथी चीज श्रुतु ज्ञानी, ये इल्म सुनकर हासिल होगा। पांचवी चीज पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। नबी अकरम से बड़ा कोई बहादुर नहीं था। सहाबा किराम फरमाते हैं, जब जंग होती थी और तीरों की बरसात होती थी तो हम अल्लाह के नबी को देखते थे कि अल्लाह के नबी जितनी ज्यादा तीरों की बारिश होती थी उतना ही ज्यादा सीना तान कर आप जंग के बीच में खड़े हो जाया करते थे। हम लोग तीरों से बचने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे खड़े हो जाया करते थे, आप आगे बढ़ जाया करते थे और नबी अकरम के पीछे हम छिप जाया करते थे। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ, इतने बड़े बहादुर, इतने बड़े बहादुर। रात में एक मर्तबा दुश्मन ने शबखून मारा बस्ती में, सहाबा किराम अपने घरों में दिपक गए, कोई बाहर नहीं निकला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घोड़ा उठाया और दौड़ते हुए आगे गए और सारे दुश्मनों को भगा दिया। सहाबा किराम को पता चला कि अल्लाह के नबी घर से निकल गए, सोचा मेरे नबी को कोई नुकसान न पहुंचाए। अब सहाबा किराम अपने घरों से निकल रहे हैं कि नबी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। क्या देखते हैं? अल्लाह के नबी फरमा रहे, लम तराओ, डरो नहीं, जाओ अपने घरों में सो जाओ, आराम करो। मोहम्मद अकेले सारे दुश्मनों को भगा कर चले आए हैं, मैंने अकेले सारे दुश्मनों को खदेड़ दिया है। ये थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहादुरी। आपने बहादुरी दिखाई। छठी चीज, दानी, वो बहुत ज्यादा खैरात करने वाला होगा। अल्लाह के नबी के पास जो कुछ आता था आप अपने पास कुछ नहीं रखते थे। इंतकाल से 3 दिन पहले अचानक आपका हाथ तकिए के नीचे चला गया तो देखा सोने का एक टुकड़ा है। आपने फरमाया, आयशा ये क्या है? फरमाया सोना है।
وقت بے وقت کام آئے گا. اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس سونے کو بیچ کر آپ کا کفن دفن کی تیاری کر لی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اس سونے کے ٹکڑے پر تمہیں اتنا بھروسہ ہے اور جو سب کچھ دینے والا ہے اس ذات پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے. اگر یہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا اور میری روح نکل گئی تو میں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. آپ نے فوراً اس سونے کے ٹکڑے کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرا دیا ہے. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے انتقال ہوتا ہے دن بھر لوگ آتے گئے دیکھتے گئے آپ کو تقریباً 36 گھنٹے تک دفنایا نہیں گیا کیونکہ لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا, آنے جانے کا تانتا لگا ہوا تھا. دن بھر لوگ آتے گئے دیکھتے گئے. اس زمانے میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا, اس لیے میرے بھائیوں لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا آتے گئے. دوسرے گاؤں کے لوگ آئے, رات کے اندھیرے میں پہنچے. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے امی عائشہ ہم رات کے اندھیرے میں آئے ہیں, ہمیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. بیٹھو ادھر بیٹھو. اتنا بڑا نیک آدمی ہے, تھوڑا سا وہ ہے, کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ. سنو بیٹھ جاؤ, بعد میں بلا لیجیے گا. سونے سمجھے گا ہی نہیں. دیکھو بیچارہ دماغ سے پاگل ہے پھر بھی اتنا بیٹھا ہے, اس کو معلوم ابھی تک شانتی سے بیٹھا تھا. بڑے بڑے عقل مند لوگ اڑ کے بھاگ رہے تھے. سیکھو اس بیچارے سے. میرے بھائیوں تصور کرو آپ, اللہ کے نبی نے کیا کہا, حضرت عائشہ نبی کا چہرہ دکھاؤ. ہمیں دیر سے خبر ملی, ہم آئے, کہا دیکھ لو چہرہ دیکھا جا رہا تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم عائشہ سے کہنے لگے چراغ تو جلا دو, روشنی تو کرو کہ ہم نبی کا چہرہ دیکھ لیں. حضرت عائشہ نے کہا کہاں سے چراغ جلاؤں, تمہارے سردار نے تمہارے نبی نے محمد رسول اللہ نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ جو تیل جلا کر میں چراغ جلا کر تمہیں چہرہ دکھا سکیں. پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج جب رخصت ہوتا ہے تو اس کے گھر میں اتنا اندھیرا ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ نے پڑوس میں جا کر ادھار لیا, چراغ جلایا, تب چہرہ دکھایا. ادھار لیا, آریتن تیل لیا, تب جا کر چہرہ دکھایا گیا. اتنے دانی تھے کہ آپ نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. 6 چیزیں. 7ویں چیز پھر تک کیا, احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان جتائے گا نہیں. اللہ کے رسول نے لوگوں پر بہت احسان کیا لیکن کبھی جتایا نہیں. آج ایک ٹائم کا کھانا اگر اپنے گھر پہ کھلا دیا آپ نے تو اب 5 مہینے کے بعد مولانا پہچانا, ہاں وہ ہمارے گھر پہ جو آئے تھے ہم نے کھانا کھلایا تھا, وہ ایلش مچھلی یاد ہے, جھینگا, ہاں ماشاءاللہ, ہاں مولانا صاحب وہ ہمارے بغل میں ایک گاؤں ہے وہاں کے لوگ آئے تھے, ایک پروگرام مانگ رہے تھے, آپ ایک پروگرام دے دیجئے. پروگرام مانگ رہا ہے احسان جتا کر کے, ہم وہی ہیں, ہم نے آپ کو وہ کھانا کھلایا تھا, وہ مچھلی اپنی گاڑی سے لے گئے تھے. یہ تمام چیزیں آپ جتائیں گے. محمد رسول اللہ نے احسان کیا ہے لیکن کبھی احسان جتایا نہیں. کرتگ کہتے ہیں اس کو جو احسان تو کرے لیکن کبھی احسان جتائے نہیں. آپ نے کبھی نہیں جتایا. اتنی گالی دی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے, نبی کو گالی دی, ذلیل تک کہا, بلکہ ازل تک کہا, سب سے بڑا ذلیل. آپ نے کچھ نہیں کہا. حضرت عائشہ نبی کی بیوی پر تہمت تک لگائی, زنا کی, آپ برداشت کرتے رہے. لیکن جب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا آیا, اے اللہ کے نبی اگر آپ چادر دے دیں گے, قمیض دے دیں گے, میں اپنے باپ کو پہنا دوں کفن کی جگہ پر, شاید جب تک اس کے جسم پر یہ قمیض رہے اللہ تعالیٰ میرے باپ کے عذاب پہ کمی کر دے. اللہ کے نبی نے چادر اتار کر اس کو دے دی. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی اس منافق کو چادر کیوں دے رہے جو زندگی بھر امی عائشہ کو گالی دیتا رہا اور آپ کو گالی دیتا رہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر اگر میری چادر میں پہننے سے, کفن کی جگہ پر چادر پہننے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا, میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی, میرا کیا نقصان ہو جائے گا. لوگوں نے کہا جو چادر دے سکتا ہے نبی وہ تیرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. اگر نبی نے تیرے باپ کا جنازہ پڑھا دیا تو اللہ تیرے باپ کو بخش دے گا. جاؤ نبی سے گزارش کرو. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا, کہنے لگا
अल्लाह के नबी अगर मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। आप खड़े हो गए और उसके बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ गए। हजरत उमर ने पीछे से खींच लिया, अरे अल्लाह के नबी मैं इस का जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जो जिंदगी भर आपको गाली देता रहा, आपकी बीवी को ताने मारता रहा। फरमाया उमर मुझे छोड़ दो, अगर मेरे दुआएं मगफिरत करने से अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे, इसको बख्श दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। हजरत उमर ने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, अभी शुरू नहीं किया, आप खड़े हो गए उसके जनाजे के सामने। अल्लाह ताला ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील ने बताया, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हुक्म दिया है अगर 70 मर्तबा भी आप इसका जनाजा पढ़ेंगे, इसके लिए दुआएं मगफिरत करेंगे, फिर भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये आपको और आपकी बीवी को सताता रहा है, अल्लाह ने जहन्नम इसके मुकद्दर में कर दिया है। आप भी दुआ करेंगे तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा। आप हट गए। आपने अब्दुल्लाह इब्ने उबई के बेटे से कहा, मैं तो तैयार था लेकिन अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर मुझे मना कर दिया है। आए अब्दुल्लाह इब्ने उबई के बेटे, मेरा कसूर नहीं है, मैं तो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। 70 मरतबा भी पढ़ाऊंगा तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अगर मुझे मालूम हो जाए 75 मरतबा पढ़ाऊं तो कबूल कर लेगा, तो मैं 75 मरतबा भी तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ा देता। लेकिन अल्लाह ने कहा चाहे कितना पढ़ाओ दुआ करो, लेकिन हम कबूल नहीं करेंगे, हम आपके दुश्मन को माफ नहीं करेंगे। इसलिए हम हट गए, अल्लाह के रसूल हट गए, एहसान नहीं जताया। इतनी गालियां दी कभी तो आप एहसान करते थे लेकिन जताते नहीं थे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। कभी आपने एहसान नहीं जताया। और 8वीं खूबी क्या बताई, दयालु कृपालु, बहुत बड़ा दयालु होगा, कृपालु होगा, दया उसके अंदर होगी। दया की मिसाल तो अभी हमने दी है। आपने अपने दुश्मन और अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल हिबार इब्न अस्वद तक को माफ कर दिया। जाओ और अरब के दिन जिस दिन आप मक्के में दाखिल हुए, आपने आम ऐलान कर दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इज़हबू अंतुम तुलका, आए मक्के वालों जाओ तुम सब आजाद हो, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। आपने आम माफी का ऐलान कर दिया। तो आप दयालु भी थे, कृपालु, कृपा करने वाले।